एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज एक है लड़की है तो जिन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की थी, मुस्लिम लड़की ने, लेकिन आज वो हमें हलाला जो है ना उसके बारे में बयान करने वाली हैं। उनका मतलब जो भी राय है वो इस वीडियो में वो अपनी बताएंगी और एक्सप्लेन करेंगी कि असल में हलाला होता क्या है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। मतलब रब तो ने हलाला सवाल ये ते होता है बंदे नु कि अब जो है उस औरत को किसी दूसरे आदमी के शादी साथ, करनी मतलब चाहिए। मर्द के साथ शादी करना होगा। ठीक है। और वो जो है शादी वो प्री प्लान्ड होगी। प्री प्लान्ड मतलब कि वो औरत जो है, मतलब मेरी बीवी से तुम शादी कर लेना, उसके बाद एक रात मतलब के बाद तुम उसको फिर से तलाक दे देना और उसके बाद फिर मैं उसको वापस ले लूँगा। जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक एक कपल ब्लॉग्स में। और आज जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आप लोग टाइटल भी देख चुके हो और कई लोग इसके बारे में मुझे जो है वीडियो में पूछते रहते हैं कमेंट करके। और हाल मतलब शायद कल भी किसी ने ये चीज़ मुझे पूछा है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देख लीजिए। तो बहुत लोग इस टॉपिक पे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी को पता है इसके बारे में तो किसी को नहीं पता है। बहुत लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं एक्चुअली हलाला होता क्या है। तो इसके बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे। जितना मुझे पता है, मतलब मुझे जितना पता है, तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट ना करें, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं बस इसके बारे में बात करूँगी। ऐसा किसी को ऊपर मैं रिलीजन के ऊपर टारगेट करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो हर बार ये चीज़ आके प्लीज़ मुझे ना बोलें, मैं पहले ही बता देती हूँ। और जितना मुझे पता है, जहाँ तक पता है कैसे क्या होता है नहीं होता है, सब चीज़ें मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक बने रहे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले ही एक लाइक कर दें। अच्छा लगे अगर पूरा वीडियो देखने के बाद तो तभी शेयर करें वीडियो को। तो हलाला जो होता है उसके बारे में मुझे पता जितना है मैं उतना ही बताऊंगी। और हदीस में जो है हलाला के बारे में जिक्र है, ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि हलाला के बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हदीस में है हलाला के बारे में। ठीक है। और हलाला एक्चुअली होता क्या है पहले तो ये जानते हैं। तो हलाला होता है कि अगर मतलब ये चीज़ एक्चुअली तो किस में होता है वो भी पता है, इस्लाम के अंदर ही होता है। जैसे कि मेरे अगर शौहर ने, मतलब मुस्लिमों की बात कर रही हूँ मैं, शौहर जो होता है, मेरे अगर शौहर ने मुझे गुस्से में बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है, 3 बार तलाक, तो तलाक दे दिया। उसके बाद जो है वो तलाक हो गया। ठीक है। और तलाक होने के बाद जो है वो औरत अब उस मतलब आदमी के साथ नहीं रह सकते। मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे कि ऐसे बोलने के बाद मतलब शौहर अगर, मेरे हस्बैंड अगर मुझे ऐसे बोलते हैं तो तलाक हो गया मेरा, तो मैं अब मेरे हस्बैंड के साथ जो है, शौहर के साथ नहीं रह सकती। ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि वो हराम माना जाता है उसके बाद। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेरे शौहर जो है, मतलब उस आदमी को, मैं अपने से समझा रही हूँ एक चीज़, अगर मेरे शौहर को फिर याद आ गया ये चीज़ दूसरे दिन या तीसरे दिन, उनको बुरा लग गया कि यार मुझे नहीं तलाक देना चाहिए था मेरी बीवी को, मतलब गुस्से में कुछ भी कारण के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। ठीक है। अब उनको ये चीज़ बाद में जाके पछतावा हो रहा है, बुरा लग रहा है। अगर वो बोलते हैं कि, सोचते हैं कि नहीं तलाक देना चाहिए था, इतनी सी बात के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी बीवी को वापस मतलब रखना चाहती हूँ, वापस मतलब अपने पास बुलाना चाहता हूँ, रखना चाहती हूँ एक हिसाब से। ठीक है। तो अब जो वो औरत है, मतलब मैं जैसे हूँ, मेरे से समझा रही हूँ, तो मैं ना अब अपने शौहर के साथ ऐसे नहीं रह सकती, या दूसरी औरत की बात करूँ तो वो ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है। अब क्या करना क्या होगा, जैसे ऐसे नहीं समझाऊंगी भाई, मुझे अपने ऊपर ये चीज़ नहीं लेना है, बहुत गंदा लग रहा है। तो ये है कि अगर फिर ना मेरे शौहर को अब ये चीज़ लग गया, सॉरी सॉरी, तो अब जैसे उस आदमी को ये चीज़ बुरा लग गया कि नहीं, मेरी बीवी को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, तो ये है कि वो ऐसे नहीं रख सकता है सीधा ऐसे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हलाला करवाना पड़ेगा। अब ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। तो हलाला क्या होता है, तो हलाला ये होता है कि अब जो है उस औरत को
किसी दूसरे आदमी के साथ मतलब मर्द के साथ शादी करना होगा, ठीक है। और वो जो है शादी वो प्री प्लान्ड होगी। प्री प्लान्ड मतलब कि वो औरत जो है मतलब मेरी बीवी से तुम शादी कर लेना, उसके बाद एक रात मतलब के बाद तुम उसको फिर से तलाक दे देना और उसके बाद फिर मैं उसको वापस ले लूँगा। मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब इसके अंदर का पूरा पार्ट मैं बता देती हूँ। ये होता है कि जैसे लड़की को मतलब प्री प्लान शादी करना पड़ेगा, ठीक है। किसी के साथ भी, वहाँ पे वो उसका देवर भी हो सकता है या फिर वो किसी और आदमी के साथ भी करा सकता है। वो उन लोगों के ऊपर है, मतलब प्री प्लान शादी या तो लड़की किसी और के साथ, या तो ये होगा कि उसके आदमी जो है वो सोचेगा कि मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, कुछ भी मतलब इसके साथ शादी करना। या तो वो जो लड़का है जो उस औरत के साथ मतलब लड़की के साथ शादी करेगा ना प्री प्लान, तो वो चाहे तो उसको 3 दिन बाद भी तलाक दे सकता है या एक परोठा के साथ एक एक के दिन साथ। एक एक रात के बाद भी तलाक दे सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर है, मतलब वो तो इनका प्री प्लान्ड होगा ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी ही करना होता है। अब मैं क्या बताऊँ, शादी खाली नहीं होता है कि हलाला के लिए खाली शादी करो उसके बाद फिर मतलब तलाक दो तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाना होगा, जो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, आप लोग समझ सकते हो। तो उन लोगों को वो रिश्ता बनाना होगा, तभी पूरी तरीके से वो मतलब हो गई कि हाँ शादी हुई है। उसके बाद से फिर उस लड़की को जो है वो लड़का हो आदमी हो जो वक्त भी है लड़के से पास उसको बना तलाक तो देना है ना। पड़ेगा। और उसके बाद जो है अरे भाई तो वो पुगते कुड़ी। लड़की या औरत जो भी है आके अपने शौहर के साथ दोबारा शादी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर वो चाहे कि मैंने गलती से बोल दिया ऐसा हो गया तो अब मैं शादी कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है, पहले ये चीज़ करना पड़ेगा। तो मुझे, मैं खुद बोलती हूँ इस चीज़ के बारे में कि मतलब कैसा ये जो भी प्रथा जो भी चीज़ें चालू किया है मतलब कितना गंदा है। सुन के ही इतना बुरा लगता है। एक लड़की के साथ मतलब खिलौना समझ के रखा है इसने, ऐसे तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया, उसके बाद दूसरे से जाके शादी कर लिया, उसके बाद वो मतलब उसने अपना काम कर लिया, उसका मन भर गया। अब 1 दिन हो 2 दिन हो 3 दिन हो उसके बाद उसने तलाक दे दिया, फिर वापस आके इसके साथ रहना पड़ा। मतलब भुगतना उस लड़की को ही पड़ रहा है ना। लड़का का क्या है कि वो भी उसको यूज कर लिया, यहाँ पे आके फिर से यूज होना है। कुल मिला के ये है, ठीक है। अब ये चीज़ बोलूँगी तो दूसरों को बुरा लग जाएगा, तो मुझे इतना पता है कि ये चीज़ ऐसे होता है। और जिसने भी पूछा शायद वो समझ गए होंगे, मुझे तो इतना पता है, तो इतना मैंने बोला। और बाकी मैं अपना अपना कुछ बताऊँ कि मैंने ये चीज़ कभी होते हुए देखा है कि नहीं अपने आसपास, जब मैं इस्लाम में थी, जब मैं मुस्लिम थी, ठीक है। तो अपने आसपास मैंने ऐसा चीज़ तो नहीं देखा है, ये बस मुझे पता है, सुना है कि बहुत सारी जगह में तो बहुत मतलब लागू होती है ये चीज़, ठीक है। तो अपने यहाँ पे तो मैंने ये आसपास ये चीज़ ऐसा कराते हुए नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ऐसे नहीं होता है। बहुत सी लड़कियाँ शादी करते हैं, खुश नहीं रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो जैसे भाग जाते हैं, किसी और से प्यार हो जाते हैं या कुछ भी, जैसे दूसरों के साथ भाग जाती है, ऐसा होता है बहुत सारे। हमारे गाँव में भी इवन मैंने ये चीज़ देखा है कि जैसे कि एक से पहले मतलब पहला जो उसकी शादी है तो घर से करा दिया गया, ठीक है। तो लड़की वहाँ पे खुश नहीं थी या कुछ भी, उन लोगों के बीच जैसे कि बनी नहीं हो या ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, तो लड़की जो है होता है ना कि वो हो सकता है किसी और से पहले से प्यार करती थी, घर वालों की वजह से शादी नहीं कर पाई, तो उस लड़के के साथ, या फिर हो सकता है शादी के बाद ही किसी के साथ उसका चक्कर वक्कर चल गया तो उसके साथ वो भाग गई, ठीक है। अब ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ देखा भी है कि उसके बाद से वहाँ पे वो लड़की गई भाग के, उसके साथ शादी वादी कर लिया, मतलब वहाँ पे रही 1 साल या दो 2 साल बाद अगर वो लड़की वापस भी आती है तो ये मतलब मैंने ये चीज़ देखा है। तो ये जो लड़का है उसका पहला हस्बैंड, तो उसको रखना पड़ेगा अपनी बीवी को। तो इस तरीके से तो समझ ही आता है आपको कि हलाला जैसे चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा अलग वे में है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, ये बोला जाता है
कि तुमको रखना पड़ेगा, वो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ गई तो क्या हो गया, अब वो वापस आ गई है तो तुम रख सकते हो उसको, तुमको रखना हो पड़ेगा। ये सकता चीज़ मैंने अपनी नानी के यहाँ देखी है एक, और अपने गाँव में भी एक देखी है ये। गाँव में तो बहुत बचपन में देखा था, और नानी के यहाँ पे जब मैं बड़ी हो गई थी ना, उसके बाद ये चीज़ देखा है, काफ़ी बड़ी हो गई थी, मैच्योर हो गई थी जब कॉलेज वॉलेज में थी। तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगा था कि वो वहाँ पे मतलब एक से छोड़ के चली गई वहाँ पे, मतलब पता नहीं फिर उस लड़के के साथ उसका बनेगी क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तब तक इस लड़के ने शादी वादी नहीं किया होगा, तो वहाँ पे वो 1 डेढ़ साल रह के फिर आ गई। तो मतलब लड़के को फिर से फिर रखना पड़ता है, और बोला भी जाता है कि तुमको रखना पड़ेगा, अब रख सकते हो उसको, ऐसा बोला जाता है। तो ये चीज़ मैंने देखा है। बाकी ये चीज़ जो अभी मैंने हलाला के बारे में बताया, तो सेम ही चीज़ मुझे तो लग रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं देखा कि किसी ने तलाक दिया तो फिर वैसे करके, ये चीज़ अपने आँखों से कभी देखा नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हदीस में मुझे पता है ये चीज़ होता है, और ये ऐसा ही चीज़ होता है जैसे मैंने बताया है। और इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। बाकी अगर किसी को इससे ज़्यादा और पता है तो कमेंट करके बोलना, और ये भी बोलना कि मुझे जितना पता था कि वो सही पता था कि नहीं, जो भी मैंने बोला सही था कि नहीं, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने उतना ही बोला। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो भी लोग मुझे ये पूछते हैं कि हलाला क्या होता है। वैसे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि बहुत लोग पूछते हैं, तो मुझे जितना पता है तो मैं बता। ये थी आज की वीडियो। तो यार जाना ही आपने इस वीडियो में कि असल में क्या होता है कि भाई शोहर ने गुस्से में तलाक दे दी अपनी बीवी को। बंदा पूछे तू तलाक दे देती ते तू हाँ भुगत जो भी है, तलाक देखो तुमने तेरा दी। बुद्धि निकाले। और जब आपका शोहर आपको इस तरह से डिवोर्स दे देना, तो मुझे नहीं लगता ऐसे बेगैरत इंसान के साथ एक वुमन रहना को चाहिए। कभी भी रहना चाहिए। क्योंकि वो भी, उसकी भी कोई इज्जत है, उसका भी कोई दिल है। ऐसे न मर्द, मैं तो ना मर्द बोलूंगी, मैं तो उसको मर्द बोलूंगी नहीं जो ये इस तरह से हरकतें करते हैं। कि भाई कुछ मर्द होते हैं कि वो ना बच्चे हो जाते हैं और जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि भाई तुम तो मुझे पसंद ही नहीं थी। 5-5 बच्चे हो जाएंगे और कह देंगे कि तुम तो हमें पसंद ही नहीं, ठीक है। फिर बाद में उसको डिवोर्स बहाने से दे देंगे। और वो जो लड़की है ना, वो मतलब खुद सब कुछ करे, बच्चों का खर्चा भी नहीं देते। और वो बेचारी क्या मतलब सजा काटने इस दुनिया में आई हुई है कि वो तुम उसके साथ जो मर्जी करोगे। इसी वजह से ना बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो मन है ना, वो शादी से उठता चला जाता है। वो कहती हैं कि मतलब बच्चों के साथ डिवोर्स लेने से बेहतर है अकेले जिंदगी गुजार ली जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत ज्यादा मर्द ऐसा करते हैं कि भाई बीवियों पे पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। एक बीवी जो कि मतलब आजाद रहना चाहती है, उसका हक भी है कि वो आजाद रहे, लेकिन उसको पाबंदियां, उसको बुरखे पहना कर रखना, उसको घर में बांध के रखना, तो ये तो नाजायज चीज है ना। आप जहां मर्जी मुंह मारते फिरो और वो आपकी बीवी को कोई देखे ना। वो अंदर बांध के बैठे रहे, क्या बोलना चाहिए? अंदर बांध के रख लेते बुढ़िया नु है। तू बोलना रही तू बाहर नहीं जाना, किधर जाना। किसी गैर हाँ मर्द या औरत के साथ भी तुमने बात नहीं करनी, तुम बस मेरे इशारों पे नाचो। और फिर डिवोर्स दे देगा तो फिर हलाला भी जो है वो भी लड़की को सहना पड़ेगा। लड़की किसी और के साथ, मतलब कितना ये बुरा लगता है ना यार कि किसी के साथ और के साथ तो फिर सब होते कुछ फिर दोबारा वही आया। फिर तौबा! होते क्यों है। मुझे तो ये चीज बहुत गंदी लगती है सच में। एक औरत की क्या कोई इज्जत नहीं है? क्या उसका कोई दिल नहीं है? क्या वो एक टॉय है जो उसको जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। मुझे तो नहीं ये चीज बिल्कुल भी पसंद। और मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अपने इर्द गिर्द ये चीज होते वैसे कभी नहीं देखा। मैं, आपने देखा है? नहीं आपकी इतनी उम्र हो गई है, नहीं मैंने नहीं इधर देखा, देखना। मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने खुद नहीं देखा ये हम्म चीज ना। बहुत रेयर, या फिर ऐसे इलाकों में होती होगी जहाँ पे कुछ मर्द बहुत ज्यादा खुद को पता नहीं क्या समझते होंगे, जिन लेडीज को अपने हकूक का पता ना ना हो। हम्म मुझे नहीं लगता कि आजकल कुछ ऐसा होता भी होगा, क्योंकि वुमेन्स को अपने राइट्स का पता चल चुका है। और वो औरत को कभी करना नहीं चाहिए ऐसा। सही बात है, हाँ वो ये कभी ना ये चीज करे। क्योंकि जो लोग ये करने की कोशिश करते हैं ना, उनके साथ तो रहने की, क्योंकि वो तो जो एक मर्द अपनी बीवी को किसी और के साथ देख सकता है, तो फिर तो वो उससे बड़ा बेगैरत कोई मर्द नहीं तो है। कोई इस दुनिया में नहीं पाया जाता। तो खुद भेजे, फिर ये नहीं कि मतलब ये बोले कि वो खुद भाग के चल गई। नहीं, खुद कहता कि जाओ वहां पे शामें गुजार के आओ, तो फिर तुम ये करो। बहुत गलत ये चीज है, मुझे तो बहुत ज्यादा गंदा ये लगता है। और मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रही हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये चीज बिल्कुल गलत चीज है। आप सब इस बारे में वैसे क्या सोचते हैं? वैसे आप सबको इस वीडियो में इन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और जो उन्होंने बयान किया वो बिल्कुल ठीक बयान किया। जो हमने हमने भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जो भी हमने
वो बिल्कुल ऐसा ही था। ये मर्दों को सजा अल्लाह ताला दी है कि जाओ लेकिन तेरी बुढ़ी किसी को जाए फिर वो संभाल दे तो फिर तुम लेके आओ। नहीं, लेकिन ये ये औरत के सजा साथ है अम्मी, क्या औरत के साथ तो बंदे गलत ने है ना। सजा है। बंदे नु तो सजा है, लेकिन औरत नु भी तो सजा ही है ना, औरत को भी औरत सजा ਨੂੰ है। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗਾਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ना वो। लेकिन औरतें अब ये बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल भी। औरतें खुद को वो कहती हैं कि क्या हम कोई यूज करने भेड़ वाली बकरी चीज है। है, जो हम जो मर्जी कर लें। लेकिन लड़कियां ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती आजकल के दौर में, तो बिल्कुल भी नहीं। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।